दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, आज हम लोग पूरा कोड स्क्रीन पर देखेंगे और साथ ही साथ एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग एक्सेल टू टैली यूजिंग VBA सीखना चाहते हैं तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या लर्न कर लिया और आगे क्या लर्न करना है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जरा मैं पेन ले लूँ। हाँ, रेड कलर का ले लेते हैं। देखिए, ये चीज तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखी है प्रीवियस सेक्शन में, है ना। इसमें दोस्तों क्या है कि ये जो नीचे की दो लाइनें हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं की है, लेकिन मैं फिर से पूरी चीजें एक्सप्लेन एक बार फिर से कर दे रहा हूँ। हम लोगों ने क्या किया था कि जो हमारी एक्सेल शीट थी वहां पे हम लोगों ने एक शेप को इंसर्ट करा लिया था, फिर उससे पर राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो किया था, है ना। फिर ये हम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए थे, है ना। अब पहला काम क्या था कि जैसे ही इस बटन पर क्लिक हो तो स्टेप बाय स्टेप VBA क्या करेगा, आप जो जो लिखते जाएंगे वो काम वो करता जाएगा। सबसे पहले ये हमारी स्क्रीन पर फाइल को ब्राउज करेगा, फिर उसके बाद इस फाइल को जो XML1 है दोस्तों, यही हमारी क्या बन जाएगी, notepad.txt या XML की फाइल इसमें स्टोर हो जाएगी। ठीक है, फिर हम लोग इसको फ्री फाइल, एक फंक्शन होता है VBA का जिसकी मदद से हम लोग ओपन हुई, टेम्परेरीली ओपन हुई फाइल में रीड एंड राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब ओपन XML1 और अपेंड एज एन। ठीक है, ये अपेंड करना जरूरी है, मतलब जब फाइल ओपन हो तो हम लोग इसको अपेंड मतलब एडिट कर सके, है ना। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है दोस्तों कोड का। और ये काम क्या करेगा कि बटन बना लेंगे आप, जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो एक ब्राउज फाइल का ऑप्शन आएगा। जब आप अपनी ब्लैंक XML फाइल सेलेक्ट कर लेंगे वो इस वेरिएबल में XML1 में सेव हो जाएगी। फिर इसके बाद आप लोग इसी एक्सेल सीट में अपनी फर्स्ट रो सेलेक्ट कर लेंगे और लास्ट रो सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक टेक्स्ट फाइल या XML फाइल को हमारे लिए ओपन कर देगा। ठीक है, ये स्क्रीन पर फर्स्ट कोड है दोस्तों। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट कोड की तरफ मुड़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप ये प्रिंट एन और ये एंड VB न्यू लाइन इसको भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। मैंने आप लोगों को इसी चैप्टर के फोर्थ पार्ट में, प्लेलिस्ट फोर्थ पार्ट में, ये प्लेलिस्ट का 8वां पार्ट है, मैंने इसके फोर्थ पार्ट में आप लोगों को बताया था कि किसी भी वाउचर्स की एंट्री करने के लिए हमें किन किन XML टैग की आवश्यकता होती है। इनवेलप, फिर हेडर, फिर वर्जन 1। आप लोग अंडरलाइन को देखते जाइएगा दोस्तों, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। टैली रिक्वेस्ट, इंपोर्ट। अब इसमें आप लोग कहेंगे ये तो लर्न करने वाली चीज है। हाँ भैया, ये लर्न करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये टैली वालों ने बनाया है दोस्तों, मैंने नहीं बनाया है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को लर्न करनी पड़ेंगी। फिर टाइप डेटा, लिखना एक ही बार है, ये नहीं कि बार बार लिखना है, लिखना एक ही बार पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, ID वाउचर्स, हेडर, बॉडी, डिस्क्रिप्शन, डेटा, टैली मैसेज। ठीक है, इतनी चीजें दोस्तों आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके। ठीक, मैंने एक्सप्लेन भी किया है पार्ट 4 में, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाया था। अब एक्सेल VBA की हेल्प से कर रहा है तो हर एक के आगे प्रिंट एन, एन वही है जो अपेंड होकर के फाइल ओपन हुई थी। ठीक है, प्रिंट मतलब क्या होता है एक्सेल VBA में कि ये इस अपेंड हुई फाइल में यहाँ पे इनवेलप ला करके लिख देगा, हेडर को उठा के यहाँ लिख देगा, वर्जन को उठा के लिख देगा। ठीक है, तो हर एक कोड के आगे आपको प्रिंट एन कॉमा और इसे इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर लेना है और एंड VB न्यू लाइन, मतलब न्यू लाइन में लिखना है ना। आपको ऐसा तो है नहीं कि इनवेलप यहाँ लिखे, फिर इनवेलप यहाँ लिखे, फिर हेडर यहाँ लिख जाए, फिर वर्जन यहाँ लिख जाए, ऐसे तो है नहीं। हम चाहते हैं कि इनवेलप पहली लाइन में लिखे,
फिर उसका हेडर न्यू लाइन में आ जाए, है ना, जैसे हम लोग इंटर प्रेस करके नीचे आते हैं तो ये वर्क वो करेगा। अच्छा, इस कोड में भी दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, स्क्रीन पर अवेलेबल है और हर एक चीज मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब नेक्स्ट कोड की ओर रुख करते हैं। अब तो आने वाला है मजा। ठीक, क्यों मजा आने वाला है बात समझिए भाई, वो तो इन्वेलप वगैरह हो गए, ये हमारी टेक्स्ट फाइल ओपन रही या एक्सएमएल फाइल, यहाँ इन्वेलप वगैरह सब लिख गए। अब बात आती है एक्सेल की तरफ रुख करते हैं, है ना, एक्सेल सीट की तरफ। तो वहां पर डेटा यूं ऐसे रो के फॉर्म में लिखा होगा, है ना, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो। ठीक, अब ये पहली रो और लास्ट रो, मतलब पहली रो से स्टार्ट और लूपिंग करना और एंड रो तक ये लूप करता है। ठीक, तो इसके लिए हम लोगों ने फॉर आई इज इक्वल टू फर्स्ट स्टार टू लास्ट स्टार। अब ये फंक्शन, ठीक, जो परफॉर्म होगा, इन्वेलप वाला तो फिक्स रहता है, मैंने आप लोगों को बता रखा है। जो एक्सेल सीट है वो बार बार यहाँ पे लिख करके आए। ठीक है, तो फिर देखिए वही प्रिंट एंड, जितनी बार आप लोग लिखेंगे, और वीबी न्यू लाइन मतलब एक नई लाइन। वाउचर मैंने आप लोगों को बता रखा है, डेट, ठीक है, अभी सिर्फ डेट को देखिए, वाउचर नंबर को देखिए, ठीक, ओपन हुआ एंड क्लोज हुआ। रेफरेंस ओपन, रेफरेंस क्लोज, रेफरेंस डेट ओपन हुई दोस्तों और रेफरेंस डेट क्या हुई, क्लोज हो गई। नरेशन हमारा ओपन हुआ, नरेशन हमारा क्लोज हो गया। वाउचर टाइप नेम ओपन हुआ, वाउचर टाइप नेम क्लोज हो गया। अब इसमें हम लोग जब डेटा को फिल करते हैं, ठीक है, तो ये आई मतलब हमारे फर्स्ट रो की बात हो गई, है ना, यहां से ये डेट को उठाएगा, आई कॉमा वन, वन तो कॉलम हो जाएगा। ठीक, ये वन कॉलम में हमारी डेट लिखी होगी, तो आई, तो पहले ये यहाँ पे जाएगा, फिर दूसरे में जाएगा, फिर तीसरे में जाएगा, फिर चौथे में, जितनी मतलब होंगी एक्सेल में रो, उन सब की वैल्यू को उठा करके यहाँ पेस्ट कर देगा। इसमें दोस्तों डबल एंड जो डेट वाला कॉलम है, इस चीज को आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए हुआ क्या, जब मैंने इसमें इस फॉर्म में लिखा तो इसमें क्या हुआ, इसने एरर दे दिया, तो मैंने इसमें डबल कोटेशन लगाया फिर भी एरर शो किया, ट्रिपल कोटेशन लगाया फिर भी एरर शो किया, तो मैंने फिर 4 कोटेशन लगाए, तब फिर मैं सक्सेस हुआ और वहां पर फिर उसने वो पर्टिकुलर डेट को सही ढंग से उठा लिया। अच्छा, अब इसके बाद जो वाउचर नंबर होगा वो यहाँ पे होगा, तो हम लोग उसको I,2 से, सेल्स I,2 मतलब यहाँ से वो वाउचर नंबर को उठाने लगेगा। फिर रेफरेंस जो हम लोग थर्ड कॉलम में लिखेंगे वो यहाँ से उठा लेगा। फिर रेफरेंस डेट में वही दोस्तों डबल एंड के बिटवीन में ये 4 कोटेशन और डबल एंड के बिटवीन में ये 4 कोटेशन और डॉट वैल्यू जरूर लिखना है। ठीक है, फिर ये नरेशन हमारा 5वें कॉलम से उठा लेगा। अब वाउचर टाइप हमें एक्सेल सीट से नहीं उठाना है, वो फिक्स है, तो बस वाउचर टाइप नेम के बिटवीन में हमने परचेज लिख दिया। अब ये लूपिंग होती रहेगी फर्स्ट रो से लास्ट रो तक की। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद दोस्तों हम लोग अपनी वही डेबिट एंट्री और क्रेडिट एंट्री, जैसा कि मैंने पार्ट 4 में भी आपको बताया था, और अभी भी इसमें दोस्तों लूपिंग चल रही है। ठीक है, ये देखिए ऑल लेजर एंट्रीज डॉट लिस्ट ओपन हुआ, ऑल लेजर एंट्रीज डॉट लिस्ट क्लोज हो गया। अब लेजर नेम देखिए हम लोग 6 कॉलम से उठा लेंगे और आई मतलब इंक्रीमेंट होता रहेगा, मतलब फर्स्ट रो, फिर सेकेंड रो, फिर थर्ड रो, फिर फोर्थ रो, इस तरह से जितनी, जब तक इसको लास्ट रो नहीं मिल जाएगी ये लूपिंग होती रहेगी। वहां से वैल्यू खींच करके, इसमें जैसे मशीनों से नहीं होता है कि वो खट 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 सारी चीजें फिलअप करती रहती हैं, वैसे ही यहाँ पर भी ये फिल होती रहेंगी। एस्टीमेट पॉजिटिव नो मतलब क्रेडिट, और ये अमाउंट 8वें कॉलम से उठा लेगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा, अब क्रेडिट के बाद जो डेबिट होगा उसका भी पोर्शन, ये देखिए इसमें मैंने इंटू -1 कर दिया है, और एस्टीमेट पॉजिटिव यस, इसको हम लोग 7 कॉलम से उठा लेंगे। ठीक है, फिर वाउचर क्लोज हो जाएगा। ठीक, मतलब ये हमारी एक्सेल सीट है, यहाँ पे डेट हुई और भी जितनी चीजें हुई,
ठीक है, जितनी भी चीजें होंगी दोस्तों वो पूरी उठा करके वाउचर टैग ओपन होके वाउचर टैग क्लोज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आई मतलब फिर दूसरी रो शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर यहां तक आएगा, फिर ये नेक्स्ट आई मतलब तीसरी रो स्टार्ट करेगा, चौथी रो स्टार्ट करेगा। तो और इस तरह से ये लूपिंग चलती रहेगी। और नेक्स्ट आई, फॉर आई और नेक्स्ट आई के बिटवीन में वाउचर टैग ओपन से लेकर के वाउचर टैग क्लोज तक इसका ये एक्सएमएल वही इन्वेलप ऊपर वाले और इन्वेलप नीचे वाले में फिलअप करता रहेगा। दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरा पार्ट फर्स्ट टू पार्ट ये 8 तक देख लिया है तो अब आप आगे के सारे वीडियो आप लोगों को काफी अच्छे ढंग से समझ में आएंगे। तो अगर आप लोग नए हैं ठीक है मेरे चैनल पर, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक्सेल टू टैली यूजिंग एक्सेल वीबीए के पूरे पार्ट को वॉच करिए। आप लोग एक एक चीज अंडरस्टैंड हो जाएगी आप लोगों को। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए टैली मैसेज डाटा बॉडी इन्वेलप ये क्लोज हो जाएगा और जो हमने फाइल ओपन की थी वो भी लिख करके क्लोज हो जाएगी। फिर एंड सब, बस इतना काम है दोस्तों। ठीक है, अब इसको हम लोग पहले प्रैक्टिकल देख लेते हैं, समझ लेते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर आ गया हूँ। ठीक है, ये मैंने वाउचर डेट ले रखी है सॉरी दोस्तों, और ये मैंने वाउचर नंबर, इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट, नरेशन, पार्टी नेम, ठीक है, ये सारी चीजें फिलअप कर रखी हैं। अब ये देखिए फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, इन सबको हमें फिलअप करना है ना। तो कोड देखने के लिए आप चाहें तो यहाँ से असाइन मैक्रो करके जो मैंने आपको कोड दिया था वो यहाँ डिक्टो ऐसे ही पेस्ट कर देना है। ठीक है, वो पूरा कोड एज इट इज है जो मैंने आपको स्क्रीन में दिखाया था। अच्छा, और दूसरा काम क्या करना है, आपको एक ब्लैंक टेक्स्ट फाइल ले लेनी है। ये ओपन हो गई दोस्तों, आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट फाइल 1.txt बिल्कुल ब्लैंक है। अच्छा, हम लोग अब अपनी एक्सेल सीट में आते हैं, इस पे राइट क्लिक करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि ये फाइल को ब्राउज करेगा कि भैया वो फाइल है कहाँ पे। तो भैया ये इस फाइल का पाथ है, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक, अब ये 1.txt यहाँ पर भी देखिए 0 के भी है, कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, अब मैं जैसे ही ओपन करूंगा तो ये क्या करेगा, ओपन हो जाएगी। यहाँ पर दिखेगी नहीं लेकिन टेम्परेरली क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। अब भैया बताओ सेलेक्ट फर्स्ट रो डेटा मतलब कहाँ से लिखना है, तो यहाँ इस रो से शुरू हो जाए। मैंने ये रो सेलेक्ट कर ली दोस्तों। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। और लास्ट रो कौन सी है आपकी, लास्ट रो ये है मेरी वाली। ठीक है, ओके कर देंगे, बस इसका एक्सएमएल क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं आ गया। ठीक, अब इसको आप एक्सप्लेन में कर देता हूँ, आप लोग एक्सप्लेनेशन भी इसका समझ लीजिए। देखिए इनवेलप हेडर वर्जन ये सारी चीजें आने लगी। अब यहाँ से लूपिंग स्टार्ट हुई थी दोस्तों, है ना। तो पहली डेट देखिए 1 अप्रैल थी। तो इस रो का आप बात समझिएगा, ये जो मैंने येलो कलर किया पहले, ये इस रो का पूरा डेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 अप्रैल से पूरा ऑल लेजर इंक्रीज करके ये वाउचर टैग यहाँ पे क्लोज हो गया। अब इसके बाद फिर से लूपिंग होगी, ये दूसरी रो में जाएगा जहां पर 2 अप्रैल लिखा हुआ है। ठीक, फिर ये लूपिंग होते हुए वाउचर टैग क्लोज हो जाएगा, फिर ये 1/5 पे आ जाएगा। और ये कब तक होता रहेगा दोस्तों, जब तक कि इसको लास्ट रो नहीं मिल जाती। ठीक है, और लास्ट रो में आने के बाद ये फिर वापस से इनवेलप बॉडी वगैरह को क्लोज कर देगा। ठीक है, अब ये हमारी एक्सएमएल फाइल बन गई। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोई भी वाउचर्स इंटर्ड नहीं है। हम लोग इंपोर्ट पे आएंगे, सिंपली ट्रांजैक्शन में एक्सएमएल यहाँ पर लीजिएगा। ठीक है, और जहां पर आपकी फाइल हो उस फाइल का पाथ ये देखिए 1.txt मैंने यहाँ ले ली। बैकअप आपको चाहिए नहीं चाहिए, नो रखिए, बस इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली।
अब आप जब डे बुक में जाएंगे, ठीक है, तो देख सकते हैं हर एक परचेज वाउचर विथ सप्लायर इनवाइस नंबर, हर एक चीज इंपोर्ट हो गई है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं दोस्तों, है ना, ताकि समझाने में मुझे आसानी रहेगी। देखिए 1 अप्रैल आ गया है, ठीक है, वाउचर नंबर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं और इनवाइस नंबर PUR1, इनवाइस की डेट, ठीक है, नरेशन में परचेज लिख गया है, पार्टी नेम में देखिए XYZ आ गया है जो कि क्रेडिट हो रहा है, और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अमाउंट हमारा 1800 है, तो यहाँ पर ये 1800, ठीक है। अब आप चाहें तो दूसरा वाला भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे में देखिए 2 अप्रैल है, तो 2 अप्रैल आ गया है, बिल नंबर वगैरह सारी चीजें फिलअप हो गई हैं। अच्छा भाई, अब हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, एक बार और थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, ठीक। अभी मैं, आप लोग कहेंगे बार बार .txt और XML कह रहे हैं, ठीक है, तो अब XML भी कर लेते हैं। अब इसमें दोस्तों थोड़ा बहुत और कमी है, अभी मैं, आप लोग वेट करिए, मैं बता रहा हूँ क्या दिक्कत हो रही है। 1.xml ले लेते हैं, ठीक है। अब ये XML बन गई है, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, अभी मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, पहले ये कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। फिर यहाँ से देखिए एक बार क्लिक करेंगे 1.xml, ये वाली ब्लैंक है क्योंकि अभी हमने सारी चीजें डिलीट कर दी थी। ओपन किया, सेलेक्ट फर्स्ट रो, ओके, सेलेक्ट लास्ट रो, ओके, ठीक है। अब आप जब यहाँ पे आएंगे तो 1.xml को ओपन विद जब नोटपैड करेंगे तो ये देखिए वही चीज हो गई है कि नहीं, बस एक्सटेंशन .xml रखा है। टैली पे आएंगे, अभी भी देखिए हमने डिलीट कर दिया था जो इंपोर्ट किया था, नो वाउचर्स एंटर्ड, इंपोर्ट पे गए, ट्रांजेक्शंस पे गए, ठीक। आपकी जहां पर फाइल हो उस फाइल पाथ को 1.xml और इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, आप DAP परचेज रजिस्टर से भी इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों मैं एक ये चीज बताना चाह रहा था कि इसमें अभी कुछ प्रॉब्लम ये है कि पहले हम एक ब्लैंक टेक्स्ट फाइल या XML फाइल बनाएं, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से सेलेक्ट फर्स्ट रो करें, सेलेक्ट लास्ट रो करें। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम इसको बता दें कि भैया हमारी यहाँ पे इस फाइल पार्ट पर आप एक XML फाइल खुद ही बना दो, हम नहीं बनाएंगे, है ना। और हम सेलेक्ट फर्स्ट रो सेलेक्ट लास्ट रो नहीं करेंगे, आप खुद समझो कि शुरुआत कहाँ से हो रही है और अंत कहाँ से हो रहा है ना। तो ये सारी चीजें भी हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो दोस्तों मैंने पूरा कोड आपको स्क्रीन पर दिखाया और पूरा चीजें समझाई, ठीक है। अगर अब आप लोग नहीं इस चीज को सीख रहे हैं तो आगे आने वाले ट्यूटोरियल में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी तब थोड़ा सा ये आपको ट्रिवियलिटी लगेगी। तो मैं अभी से ही कह रहा हूँ कि इस वीडियो को 5 बार 10 बार वॉच करिए, दोनों का फायदा है। आप जितनी ज्यादा बार वॉच करेंगे मेरा फायदा है और आपका ये फायदा है कि अगर ये चीज आपने सीख ली तो फिर आगे जो बेहतरीन से बेहतरीन चीजें होंगी, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें यूज होगी तब वहां पर आपको और बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। गुड।